नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं चर्चा करने वाला हूँ, राहु के लक्षण और कमजोर होने से हमारे जीवन में क्या परिस्थिति सर्जन होती है। साथ ही अगर आपका राहु कमजोर है तो आप कैसे जान पाएंगे। साथ ही आपके राहु कमजोर है तो इसके क्या उपाय है, वो सारी बातें आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में जब राहु कमजोर रहता है तो सबसे पहले उसके लक्षण क्या है, तो शास्त्र में दिए गए कुछ लक्षण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। जिसका भी राहु कमजोर रहता है वो अक्सर भय में रहता है, डर लगता है, या ऐसा कहा जाए कि वो पूरी तरह नींद नहीं कर पाते। जो नींद करनी चाहिए उसको उतनी नींद नहीं आती और ज़्यादातर चिंता में रहते हैं और उसके विचार भावनात्मक विचार होते हैं। दूसरों का दुख देख के उसको ऐसा महसूस रहता है कि ये मेरा दुख है, ये मेरी परेशानी है, ये उसके प्रभाव में आ जाते हैं। साथ ही किसी की बातों में ज़्यादातर आ जाते हैं। अक्सर ऐसा पाया गया है। साथ ही दोस्तों, उसकी मति भ्रम हो जाती है और मति भ्रम होने के कारण अक्सर पाया गया है वो व्यसन में चले जाते हैं और व्यसन में चले जाने के बाद वो अपनी जीवन की वो बर्बादी तरफ चले जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि राहु कमजोर होने से कि बुरी संगत में फंस जाते हैं और कभी उसको जेल भी जाना पड़ता है। ऐसा भी पाया गया है। साथ ही दोस्तों, अगर राहु कमजोर है तो स्त्रियों के लिए एक गर्भाशय में पीड़ा या परेशानी आ सकती है। मासिक धर्म में भी ये दर्द पाया गया है। साथ ही दोस्तों, ये भी पाया गया है कि राहु जब कमजोर होता है, दोस्तों ये पूरा वीडियो सुनिए और उसके उपाय आप, अगर आपका राहु कमजोर है तो उसके उपाय क्या करने चाहिए वो भी आपके सामने बातें में रखने वाला हूँ। राहु अगर कमजोर है तो दोस्तों अक्सर रोग से परेशान रहते हैं, किसी ना किसी तरह रोग से परेशान रहते हैं। अगर आपका राहु कमजोर है तो दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि जीवन में पैसे की भी परेशानी रहती है। जितना आपके पास पैसा आता है उनसे दुगना पैसा व्यय हो जाता है। दोस्तों, हम अब देखें कि राहु कमजोर की और क्या लक्षण जन्म कुंडली माने गए। जैसे जन्म कुंडली में राहु की स्थिति में दो राशि अलग अलग मत है यहाँ ऋषियों के यहाँ नीच स्थान दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों राहु का वृश्चिक राशि में नीच स्थान दिया गया है और दूसरी है धन राशि, वो भी नीच स्थान अलग अलग ऋषियों ने मत रखे। लेकिन दोस्तों, राहु को जन्म कुंडली में हम देखें तो जिस राशि में रहते हैं उसको तो कमजोर करते हैं, राशि के अधिपति को भी कमजोर करते हैं। ऐसा कहा जाए दोस्तों, अगर राहु की जन्म कुंडली के माध्यम से हम देखें कमजोर रहते हैं तो क्या दोस्तों, सम राशि में कोई सम राशि में 0 पॉइंट से 6 पॉइंट तक राहु है तो उसको कमजोर माना गया है। ऐसा कहा जाए दोस्तों कि राहु की परिस्थिति में अगर विषम राशि में भी 0 पॉइंट से 6 पॉइंट है तो भी उसको कमजोर माना गया है और उसको दोस्तों बाल अवस्था कही गई है। और विषम राशि में 24 अंश
और 30 अंश तक कोई भी ग्रह 30 अंश का रहता है तो उसके बीच का जो अंश मैंने कहा है तो उसको मृत अवस्था भी कहते हैं, तब भी राहु को कमजोर कहा गया है। साथ ही दोस्तों राहु की जो नक्षत्र है इसी नक्षत्र में भी वो अच्छे फल नहीं देते। जैसे दोस्तों मैं आपको कहूँ राहु के नक्षत्र में कृतिका नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा है, साधे उत्तर फाल्गुनी है, ये राहु की नक्षत्र में भी अच्छा फल नहीं देते। राहु को शनि व्रत फल देने वाला भी कहा गया है। दोस्तों अगर राहु कमजोर है तो आपके समाज में मान सम्मान में कमी आएगी, आप जिसका भी काम करेंगे उसमें आपको यश नहीं मिलेगा। राहु की परेशानी है, कमजोर है दोस्तों, तो आपके शादी में भी दिक्कतें आएगी, शादी में भी परेशानी आ सकती है। ये दोस्तों मैंने लक्षण आपके सामने राहु के रखे हैं। अब दोस्तों आपके सामने मैं उपाय रखने वाला हूं कि राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों मैंने बहुत से उपाय आपके सामने रखे हैं, लेकिन और भी वीडियो में कोई एक जातक एक वीडियो देख के हमें कहते हैं कि हमें विवाह का उपाय बताइए, हमें हमारे बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे उसके उपाय बताइए, हमें अपनी जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल, ये सब कमेंट्स बॉक्स में लिख देते हैं। दोस्तों ऐसी कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी जन्म तारीख सब लिख देते, ऐसे जन्म कुंडली देखना संभव नहीं है। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी है तो उसमें भी क्रिया है। जैसे आपको व्हाट्सएप करना होगा, अपनी जन्म तारीख, समय, स्थल, पूरी डिटेल आपको देनी होगी। साथ ही आपको समय दिया जाएगा, उस समय आपको कॉल करना होगा, फिर आपकी जन्म कुंडली देखी जाएगी। और साथ साथ जन्म कुंडली का जो भी दक्षिणा है वो पहले आपको पेटीएम में डालना जरूरी है, और आपको समय दिया जाएगा, तब भी आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हो सकता है। बिना जन्म कुंडली हम बनाएंगे तभी आपको बता पाएंगे। ऐसे बहुत से कॉल आते हैं और ऐसे ही पूछने लगते हैं काम क्या होगा, ऐसे नहीं बताया जाता। इसलिए अगर आपका दोस्तों कोई आध्यात्मिक प्रश्न है, जगत हितार्थ कोई प्रश्न है, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपका कोई पर्सनल प्रश्न है तो उसको मैंने जो अभी बातें रखी है उसी के अनुसार आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण हो सकता है। दोस्तों अब मैं उपायों की बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर आपका राहु कमजोर है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, दोस्तों ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपकी जन्म कुंडली विश्लेषण कराइए। अगर वहां मैंने जो बातें रखी है वो आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको सबसे पहले सर्प की पूजा जरूर करानी चाहिए अच्छे पंडित जी के पास। अब दोस्तों दूसरा है, आप शंकर भगवान की पूजा प्रतिदिन करें। शंकर भगवान के मंदिर जाइए और वहां आप जल से अभिषेक करें। या दोस्तों आप 3 सर्प लें, एक रजत का लें, एक तांबे का और एक लोहे का। उसका आप प्राण प्रतिष्ठा पूजा 150 जो शास्त्र में लिखे वो पूजा करके शंकर भगवान के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। ये भी उपाय शास्त्र में लिखा गया है। या दोस्तों आपको देवी उपासना करनी चाहिए, ये भी आपके लिए उत्तम फल देने वाला हो सकता है। अगर दोस्तों आपका राहु कमजोर है तो मैं एक श्लोक आपके सामने रखने वाला हूं। प्रतिदिन आप शुद्ध आसन पर बैठे, पूर्व दिशा में आपको बैठना है और इस श्लोक का आपको प्रतिदिन 2 माला करनी है। दोस्तों ये श्लोक आप लिख लीजिए। अर्धकाय महावीर्यम चंद्रदित्या विमर्दनम सिंहिका गर्भशंभूतम
तम राहुम प्रणमाम्यहम्। दोस्तों, जो श्लोक मैंने आपके सामने रखा है उसकी आपको 2 माला प्रतिदिन करनी है, तो भी आपका राहु उत्तम फल देने वाला हो सकता है। दोस्तों, मैंने कुछ उपाय आपके सामने रखे हैं, उनमें से आपको जो भी अच्छा लगे वो उपाय आप जरूर करें। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन की किसी प्रकार की समस्या हो तो आप सरल उपाय चाहते हैं, आप कोई उपाय कराने की आपकी शक्ति नहीं है और सरल उपाय आप चाहते हैं, तो आपके बेटे या संतान की शादी नहीं हो रही है, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, या किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप मेरे सारे वीडियो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक रख दूंगा। अपनी समस्या का आप वीडियो देखें और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, मेरे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, इसलिए बेल बटन दबाना मत भूलिए। साथ ही दोस्तों, मेरे नए दोस्त मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसी तरह आपके सामने मैं सरल उपाय और ज्योतिष की जानकारी आपके सामने रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।